हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय माय चैनल ऑफिशियल एमएस मेडिको। आज हम लेकर आए हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होता है, इसका फीचर देखेंगे, इसका क्लिनिकल पॉइंट देखेंगे। तो कहता है फ्लैट बोन्स आर थिन फ्लैटेंड एंड यूजुअली कर्व्ड बोन्स। कहता है फ्लैट बोन जो अक्सर जो होता है ये पतला और फ्लैट होता है, ठीक चौड़ा होता है और ये हल्का कर्व्ड रहता है। ये ऐसा बोन होता है, ये कर्व होता है। ये जैसे स्कल्स बोन हो गया, इसमें क्या ये कर्व बना रहा है, तो क्या है ये कर्व होता है और पतला होता है और दोनों तरफ क्या है कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। कहता है दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विथ ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। कहता है जो कि जिसके दोनों ओर जो होता है कॉम्पैक्ट बोन होता है और बीच का जो बोन होता है वो स्पॉन्जी बोन्स होता है, जो ब्लड फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कहता है इसका जनरल फीचर में कहता है थिन फ्लैटेंड एंड ओपन कर्व्ड। कहता है ये पतली और अक्सर क्या होता है कर्व होता है, थिन होता है पतला होता है और ये चौड़ा और क्या अक्सर ये कर्व्ड होता है। अब कहता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग ऑर्गन। कहता है कि इसके अंदर जो क्या होता है जो भी ऑर्गन मौजूद होता है वो उसको क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि स्कल्स बोन हो गया, स्कल्स बोन क्या करता है हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन को क्या करता है ये प्रोटेक्शन करता है। अब मेरा रिब्स हो गया, रिब्स का जो बोन होता है वो हमारे हार्ट लंग्स और ट्रेकिया इसोफेगस जितने भी ऑर्गन आता है इस सब को प्रोटेक्शन मजबूत करता है। अब कहता है प्रोवाइड ब्रॉड सरफेस ऑफ मसल्स अटैचमेंट। कहता है इसका जो ये सबसे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये मसल्स का ओरिजिनेशन होता है। ये स्केपुला मान लिया जा हो जाए, ये क्या है स्केपुला है, तो स्केपुला से सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस ये क्या है इस सब का ग्रेटर ट्यूबिकल्स, ये सब बोन्स का क्या होता है यहाँ से मसल्स का अटैचमेंट होता है और एक दूसरे बोन से जा कर के इंसर्शन हो जाता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका ये होता है कि ये मसल्स को अटैचमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन आउटर इनर टेबल विथ स्पॉन्जी बोन्स इन डायफॉल बिटवीन। कहता है इसका जो दोनों सिरा जो होता है अपर और नीचे ये दोनों कॉम्पैक्ट बोन का होता है और बीच का जो बोन होता है वो स्पॉन्जी बोन्स होता है जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब कहता है मोस्टली डेवलप्ड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये कहता है मुख्य रूप से बोन के फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑसिफिकेशन कहता है ऑसिफिकेशन क्या होता है, एक शब्द है यहाँ ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन का मीनिंग होता है द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के निर्माण को कहते हैं ऑसिफिकेशन। अब इसका टाइप्स देखते हैं तो कहता है फ्रंटल बोन। कहता है फॉर्म्स द फॉरहेड एंड रूफ ऑफ द ऑर्बिट। कहता है ये हमारे स्कल बोन्स का जो सामने का जो होता है उसको वो होता है और ये इसका अंदर का जो स्फेनॉइड ऑर्बिट्स होता है वो फ्लैट बोन होता है। कहता है पैराइटल बोन्स फ्रॉम द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। कहता है दोनों साइड्स के ऊपरी तरफ जो होता है उस बोन को बोलते हैं पैराइटल बोन। जैसे मेरा ये हेड हो गया, ये हेड हो गया तो इसके ऊपर से और इसके ऊपर से ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे ये पैराइटल बोन हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। कहता है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल कहता है फॉर्म्स द बैक एंड बेस ऑफ द स्कल। कहता है ये हमारे पीछे की ओर रहता है और इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ स्कल। हमारे जो खोपड़ी होता है खोपड़ी का बेस क्या कहलाएगा स्कल्स बोन्स होता है। अब कहता है टेम्पोरल बोन्स। कहता है फॉर्म द साइड ऑफ द स्कल एंड स्कल एंड हाउस ईयर स्ट्रक्चर। कहता है ये हमारे स्कल के दोनों साइड होता है। जैसे ये मेरा क्या है खोपड़ी है और खोपड़ी के जो दोनों साइड ये वाला भाग होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल भाग, जहाँ क्या होता है जिसको हाउस ऑफ ईयर बोलते हैं, कान जहाँ से निकलता है। अब कहता है स्टर्नम। कहता है लोकेटेड इन एंटीरियर चेस्ट ब्रेस्ट, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। कहता है ये हमारे आगे की ओर होता है जिसको हम ब्रेस्ट बोन्स में बोलते हैं और ये हमारी इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, इस सब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कहता है रिब्स। कहता है फ्लैट एंड कर्व्ड। कहता है रिब्स जो होता है फ्लैट एंड क्या होता है कर्व्ड होता है
प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स अभी बताया, ये क्या करता है, हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। अब कहता है एस्केपुला, कहता है शोल्डर ब्लेड, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहता है, लाई ऑन द पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल, कहता है ये हमारे जो शोल्डर का भाग जो होता है, ऐसा वाला पार्ट होता है, सॉरी ऐसे होता है, तो इस पार्ट को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, जिसको हम बोलते हैं एस्केपुला, ठीक। और ये इसको ग्रिडल बोन भी बोलते हैं। और ये कहता है ये मुख्य रूप से मसल अटैचमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि हमारे थोरोसिस वॉल्स के पीछे होता है। कहता है मैगजिला, कहता है मैगजिला आर द फॉर्म्स अपर जॉ एंड पार्ट ऑफ द हार्ड प्लेट, कहता है कि ये मैगजिला जो होता है हमारे माउथ मैंडिबल के ऊपर वाला जाव का जो भाग होता है उसको बोलते हैं मैगजिला, और ये हार्ड प्लेट भी कहलाता है, इसको हार्ड प्लेट भी कहते हैं। अब कहता है इसका स्ट्रक्चर बारे में देखते हैं, फ्लैट बोन के स्ट्रक्चर में कहता है ऊपर का जो देखिए ये जो भाग है पीरियोस्टियम बोलते हैं, जिससे बोन का निर्माण होता है, टिश्यू बोन का टिश्यू होता है जिसको पीरियोस्टियम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया ये जो भाग है इसको बोलते हैं आउटर लेयर, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और नीचे भी क्या है कॉम्पैक्ट बोन, और बीच में जो ये वाला भाग है रेड वाला इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, ठीक। अब ये इंडोस्टर्म, ऊपर वाला को पेरियोस्टियम और नीचे वाला को इंडोस्टर्म बोलते हैं। अब चलते हैं इसका फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन में कह रहा है प्रोटेक्शन, कहता है इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गेन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स ईटीसी, जैसे वाइटल ऑर्गन जितने भी आते हैं इस सब क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसका सपोर्ट कहता है। इट प्रोवाइड ए ब्रॉड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट, ये क्या करता है एक चौड़े से, ठीक, मसल अटैचमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है हेमेटोपोइसिस कहता है द स्पॉन्जी बोन्स कंटेन्स रेड बोन मेरो इन सम फ्लैट बोन्स ईजी स्टर्नम रिब्स स्कल्स, कहता है स्पॉन्जी बोन क्या करता है, इसके अंदर स्पॉन्जी बोन्स पाया जाता है, और स्पॉन्जी बोन्स के अंदर बोन मेरो होता है जो क्या करता है ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। कहता है इसका शेप जो होता है गिव शेप एंड कंटेनर टू द बॉडी, ये बॉडी के आकार का शेप होता है, जैसा होता है इसका अलग अलग आकार होता है। अब इसका क्लिनिकल नोट्स में देखते हैं क्या होता है, तो क्लिनिकल नोट्स में देखें कहता है फ्रैक्चर ऑफ फ्लैट बोन्स यूजुअली अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट ट्रामा, कहता है अगर फ्लैट बोन फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो डायरेक्ट ये ट्रामा का रूप ले लेता है। कहता है एग्जांपल में जैसे कि डीप प्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ स्कल, अगर स्कल में डीप फ्रैक्चर होता है तो यहाँ क्या करता है ट्रामा का रूप ले लेता है, जैसे कि ब्रेन में क्या करता है हमारे ये हेमेटोमा बना देता है, जिसके कारण ट्रामा बन जाता है। कहता है बोन्स लाइक स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन, कहता है स्कल का बोन जो होता है मुख्य ऑर्गन जो हमारा है ब्रेन, उसको क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसका की पॉइंट में तो कहता है ये क्या होता है पतला होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है, सुरक्षा बल होता है, ये मसल अटैच में बहुत भूमिका निभाता है, इसमें डायपोल प्रेजेंट होता है, और ये इसमें इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होता है, यानी कि ओसिफिकेशन क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन दैट इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा टॉपिक फ्लैट बोन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।